भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है। भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। उसके जुमे के दिन दो खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक खत लिखा है, और इस खत का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफा फिर मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। मतलब जो कुछ अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ आकर मुलाकात की। उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद फिर फौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत दोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई। और ये नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कश्मीर का चैप्टर ख़त्म करने की बात हो रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि चैप्टर ख़त्म हो चुका है। वहाँ के लोग बदल चुके हैं, और जो लोग थोड़े ज़्यादा भी जो प्रो पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान का झंडा लेकर कभी भी निकल पड़ते थे, सबको पता है कि वहाँ से फंडिंग आती थी, और इस टाइप की हरकतें करने से उनको जो एक रोज़ की मजदूरी होती है, रोज़ाना मजदूरी, वो मिला करती थी कि अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, अगर इस टाइप की चीज़ करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। यही सारी चीज़ें थी जो इनको प्रोत्साहित करती थी। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदल चुकी है, कुछ नहीं सब कुछ चीज़ें बदल चुकी है। कश्मीर के अंदर अच्छा खासा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और जो चाहिए था, क्योंकि देखिए अब कई पिछले 1-2 साल से पत्थरबाजी भी स्टॉप हो चुकी है, और यही तो चाहिए था इंडिया को। क्योंकि देखिए वही फ़ोटोज़ फिर सर्कुलेट की जाती थी कि पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन अब सब कुछ शांत है, और यही चीज़ पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है, और इस तैयारी के ज़मीन में 2 अहम मुलाकातें हुई नई दिल्ली में जुमेरात और जुमे के रोज़। एक मुलाकात जुमेरात से जुमे तक जारी रही, 2 रोज़ जारी रही, और एक मुलाकात जुमे के रोज़ हुई। यह अंदाज़ा होता है कि भारत कश्मीर के हवाले से खुसूसन कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, 5 अगस्त 2019 के बाद से एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल हों, उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर हों, उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हों, उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हों, या उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हों, या फिर आप अमित शाह की भी बात कर लें, ये तमाम लोग हैं। इनके बयानात में एक तसलसल मौजूद है। 2 बातें बार बार की जा रही हैं, तवातर के साथ की जा रही हैं। एक 1962 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद, और एक 1994 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद का वो रेफरेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्साई चिन हमारा है, जो कि इस वक्त चीन के पास है। वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वो 2 इलाके जो पाकिस्तान के पास हैं, ये भारत के हैं, और भारत इनको इन 2 ममालिक से वापस लेगा। इस नारे और इस दावे के साथ तैयारी भारत कर रहा है, और उसका इजहार उनके मुताद्दिद इंटरव्यूज़ में इन तमाम जिन लोगों का मैंने नाम लिया आपके सामने होंगे। अब जुमेरात और जुमे के रोज़ भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक ख़त लिखा है, और इस ख़त का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफ़ा फिर मकबूजा कश्मीर में
कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट सके। लेकिन हैरान कुन ये जो 21 फरवरी को डेट जो भी थी फरवरी की, 25 फरवरी को जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई वहां पे सीट वायलेशन नहीं होगी, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेप्स एग्री हुए थे। पाकिस्तान ने उसमें पहले स्टेप में इन्होंने फैसला किया कि जो भारत के साथ है वो तजारत को रिस्टोर करना चाह रहे थे, फैसला करके फिर हमने वापस ले लिया। तो जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर सस्पेक्ट कर रहा है कि भारत की तरफ से कोई और मूव हो सकती है, तो क्या जो पाकिस्तान की तरफ से आपके ख्याल में जो पहले कुछ चीजें तय हुई थी उसके ऊपर अमल दरामद ना करना इसकी वजह भी चंद रोज पहले एक दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट भी जारी की कि उनको इतलात आ रही हैं कि भारत कोई कश्मीर के अंदर बड़ी तब्दीली करने वाला है। एक दफा फिर मैंने कोशिश की कि जानने की कि वो फर्दर क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। एक तो वजह यह बताई गई कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर हालिया दिनों में वहां पर जो भारतीय अफवाज हैं उनकी बड़ी मूवमेंट, जब 5 अगस्त 2019 का इकदाम लिया गया था तो उसको भी बड़ा खुफिया रखा गया था। पहले ब्लफ किया गया था कि शायद वहां पर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया जा रहा है। तो अब मेरे जो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर रहा है कि अगर भारत को तब्दीली लाना चाह रहा है तो हम पहले से उसको प्रीएम्प्ट कर। तो मेरे ख्याल में कश्मीर के हवाले से भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहे। अगर आप वाकई बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो ताल्लुकात किन शराइत पर होने चाहिए। अगर हम भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दामात लिए और अगर वो फर्दर स्टेप्स लेने जा रहे हैं, अगर हम उनको टेसिटली उनको मान लेते हैं और उनके साथ फिर एंगेज करते हैं, तो यहाँ पे फर्दर अगर आप कोई इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या कोई वहां पे आईनी तब्दीली भारत करना चाह रहा है, क्या जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उसको फर्दर वो डिवाइड करना चाह रहे हैं सब रीजन्स की जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है जिन इलाकों में उसको डिवाइड किया जाए एथनिक बेसिस के ऊपर। हमारे ख्याल में तो वर्स्ट वो जो उसने स्टेप लेना था ऑलरेडी ले चुका है। बिल्कुल वर्स्ट ले चुके हैं, लेकिन कुछ ज़रा अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि इवन के वो अब फर्दर, पहले तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसकी डिवीजन की जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, मतलब जो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो पहले तो हमें ये जो अब खदशा है, पहले तो अगर भारत इसके हवाले से कोई कन्वे करता है कि नहीं जी हम फर्दर कोई स्टेप्स नहीं लेने जा रहे, क्योंकि कल भी दफ्तर खारजा ने अपनी जो हफ्तावार ब्रीफिंग है उसमें बड़ा वाज़ेह किया कि अगर भारत फर्दर कुछ स्टेप्स लेता है तो इससे जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं पहले ही खराब हैं, वो फर्दर डाउनग्रेड होंगे। लेकिन क्या भारत हमारी बात मानेगा? जुमे के दिन 2 डेवलपमेंट्स हुई। पहले अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ आकर मुलाकात की, उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर फ़ौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई और ये इशारा दे रही है कि भारत कश्मीर में क्या करने जा रहा है। भारतीय आर्मी के कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस 2 दिन नई दिल्ली में जारी रही और इसने जायजा लिया कि भारतीय फौज की इस वक्त ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कि अगर कोई महाज गर्म हो जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए तो किस पोजीशन में है भारतीय फौज। इस हवाले से इन्होंने चीन और पाकिस्तान के हवाले से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया और तजावीज़ ली कि क्या करना चाहिए चीन और पाकिस्तान की अफवाज का मुमकिन तौर पर रास्ता रोकने के लिए। कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक था? कॉन्फ्रेंस में सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी शरीक थे, जिसमें उनके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी शामिल थे, तमाम के तमाम कमांडर्स मौजूद थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद थे और आर्मी हेडक्वार्टर्स में मौजूद जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस कोर कमांडर इजलास में शिरकत की। और ये याद रहे कि भारत में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो साल में 2 मरतबा होती है। अगर कोई बहुत ही हंगामी सूरत हाल ना हो तो 2 मरतबा ये बाई एनुअल फीचर है।
इंडियन आर्मी का, और इसमें दो मौजूआत थे, एक था चीन और एक था पाकिस्तान की। हुआ क्या कि मनोज सिन्हा, मैंने आपको बताया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, वो अमित शाह के साथ मिले और अमित शाह से जो मुलाकात है उसके फ़ौरन बाद मुलाकात हुई, जिसमें अमित शाह के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके शरीक थे अजीत डोवल, जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला वो शामिल थे, AK भल्ला, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है IB इंडियन IB उसके डायरेक्टर अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल वो इसमें शामिल थे, और जो इनके CPRF के चीफ हैं जनरल कुलदीप सिंह और JNK DGP दिलबाग सिंह, ये इस मुलाकात में शरीक थे। और कश्मीर के हवाले से एक चीज़ तो वो है जो वो सामने लाते हैं, और एक वो सवालात और खदशात हैं जो रीसेंट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है मकबूजा वादी में, जिसके हवाले से मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, उसकी वजह से कुछ खदशात हैं। और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 प्लान्स एक्टिवली डिस्कस हो रहे हैं कि या तो हिंदू पंडितों को लाकर वादी में, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पर उनको आबाद किया जाए, और जो डेमोग्राफी है, आबादियाती तनासुब है मकबूजा वादी में, उसको तब्दील कर दिया जाए। लद्दाख को जो है बात हो रही है कि शामिल कर दिया जाए भारत में बतौर एक रियासत, प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए यूनियन टेरिटरी की बजाय। और इसी तरह जो कश्मीर है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांटने की, और उसका एक हिस्सा लद्दाख में, 2 हिस्से, यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, थियरीज हैं फिलहाल।